Hello, curious minds. I'm back again. 17 सितंबर 2025. एड्रियन कोल ने जिस दिन को मार्क किया था वो दिन फाइनली आ गया। पुलिस के पास उसकी यूएसबी थी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अलर्ट हो चुके थे। इन्वेस्टर्स पैनिक में थे। सबको लग रहा था कि दुनिया का नेक्स्ट स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। लेकिन जब एग्जैक्टली 9:30 AM पर अनलॉक हुई यूएसबी तो स्क्रीन पर आया स्टॉक मार्केट का एक भी चार्ट नहीं था, सिर्फ एक नाम था, नॉर्थ स्टार। वेलकम टू हिडन डायरीज। पिछले 2 पार्ट्स में एड्रियन कोल के सालों तक फाइनेंशियल क्राइसिस वॉर्न साइंस आइडेंटिफाई किए गए थे। उसके डिसअपियर होने के बाद एक सीक्रेट एनवेलप, हिडन डेबिट रिकॉर्ड्स और एक यूएसबी ड्राइव मिली थी। यूएसबी पर स्पेसिफिक डेट लिखी हुई थी, 17 सितंबर 9:30 मॉर्निंग के। आज इस कहानी का फाइनल पार्ट है और इस पार्ट में पता चलेगा एड्रियन इतने सालों तक कैसे क्रैशेस प्रेडिक्ट कर लेता था और उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या था। 17 सितंबर 2025, 9:29 AM, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर। फाइनेंशियल मार्केट नॉर्मल थे, लेकिन मेजर इन्वेस्टर फर्म्स रिस्क डिपार्चर अनयूजुअल अलर्ट थे। कुछ कंपनीज ने ओवरनाइट एक्सपोजर रिड्यूस कर दिया था। कुछ इन्वेस्टर कैश में शिफ्ट हो चुके थे। रीजन एड्रियन की फाइनेंशियल प्रेडिक्शन। सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड में चल रहा था। फाइनेंशियल चैनल्स पर एनालिस्ट डिबेट कर रहे थे, क्या क्रैश आज होगा। 9:30 AM होने के बाद सिर्फ कुछ सेकेंड्स बाकी थे। 9:30 AM यूएसबी ऑटोमेटिकली अनलॉक हुई। स्क्रीन पर एक एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट ओपन हुआ। टाइटल नॉर्थ स्टार। पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स ने फाइल खोली। अंदर कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, कोई स्टॉक सिंबल नहीं था, कोई इंडेक्स टारगेट नहीं था। इंस्टेड 312 ट्रांजैक्शंस। हर ट्रांजैक्शन अलग बैंक अकाउंट से रिलेटेड थी। अमाउंट्स छोटे थे, $40 million, $120 million और कभी $7 million। लेकिन सब ट्रांजैक्शन एक ही पैटर्न में थे। पैसे सेम डायरेक्शन नेटवर्क में जा रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने ट्रांजैक्शन को टाइमलाइन पर प्लेस किया और एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। एड्रियन ने क्रैश प्रेडिक्ट नहीं किया था, उसने फाइनेंशियल बिहेवियर प्रेडिक्ट किया था। जब बैंक रिस्की एसेट्स एक्यूमुलेट करते हैं, जब कंपनीज एक्सेसिव बोरोइंग करती है, जब इन्वेस्टर लिवरेज इंक्रीज करते हैं और जब इंस्टीट्यूट्स कंटिन्यूसली अपना एक्सपोजर रिड्यूस करना शुरू करते हैं, मार्केट क्रैश का रिस्क बहुत ज़्यादा डेंजरसली इंक्रीज हो रहा था। एड्रियन सालों से इसी पैटर्न को ट्रैक कर रहा था। वो फ्यूचर देख नहीं रहा था, वो वार्निंग साइंस पढ़ रहा था। देन व्हाई ही वाज राइट, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेटर्स ने एड्रियन की ओल्ड रिपोर्ट्स कंपेयर की, 2001, 2002, 2003। हर प्रेडिक्शन के पीछे हंड्रेड्स ऑफ पेजेस का डाटा एनालाइज था। क्रेडिट ग्रोथ, डेबिट रेशो, इंटरेस्ट रेट्स, बैंक लेंडिंग, एसेट वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स। एड्रियन कोई मैजिशियन नहीं था, वो एक एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव एनालिसिस्ट था। वो उन साइंस को कंबाइन करता था जिन्हें नॉर्मली अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखते थे, और इसी वजह से वो मार्केट के मेजॉरिटी एनालिटिक्स से पहले ही डेंजर आइडेंटिफाई कर लेता था। पुलिस ने ट्रांजैक्शन के डेस्टिनेशन अकाउंट्स इन्वेस्टिगेट किया। सब शेल कंपनी के थे, लेकिन उन शेल कंपनीज जिनका अल्टीमेट ओनर एक इन्वेस्टमेंट निकला, नाम नॉर्थ स्टार कैपिटल ग्रुप। और यही केस कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चला गया। नॉर्थ स्टार इलीगली मार्केट क्रैश क्रिएट नहीं कर रहा था, इंस्टेड वो क्रैशेस से पहले ही रिस्की एसेट्स एक्यूमुलेट करता
और क्राइसिस के वक्त डिस्टर्ब प्राइसेस में कंपनीज परचेस करता, यानी जब बाकी इन्वेस्टर्स पैनिक होकर सेल करते, नॉर्थ स्टार बाय करता। एड्रियन ने इयर्स तक इसी स्ट्रेटेजी को ट्रैक किया था। एड्रियन की फाइनल डिस्कवरी यूएसबी में एक फाइनल वीडियो फाइल थी। रिकॉर्डिंग में एड्रियन खुद था, बैकग्राउंड सिंपल था, डेस्क, लैपटॉप और वॉल पर क्लॉक। वो कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, इफ यू आर वॉचिंग दिस यू आर प्रोबेबली मिसअंडरस्टूड एवरीथिंग। फिर वो एक्सप्लेन करता है, नॉर्थ स्टार मार्केट क्रैशेस क्रिएट नहीं करता, लेकिन नॉर्थ स्टार नोज व्हेन दे वर कमिंग। और उसके पास इंफॉर्मेशन का एक एडवांटेज था। मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के रिस्क मॉडल्स में एक्सेस रखने वाला फॉर्मर एम्प्लॉय, प्राइवेट कंसल्टेंट्स, क्रेडिट एनालिसिस और कॉर्पोरेट इनसाइडर्स, वो सब इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। नॉट नेसेसरीली इलीगल इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन एक्सप्लोरेटरी पावरफुल था। एड्रियन को समझ आ गया था कि नॉर्थ स्टार उसे ईयर्स से मॉनिटर कर रहा था। Why did Adrian disappear? वीडियो का फाइनल सेक्शन सबसे डिस्टर्बिंग है। एड्रियन कहता है, मैंने अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मेरे पास में क्राइम प्रूफ करने के लिए इनफ एविडेंस नहीं था। सिर्फ पैटर्न्स थे और पैटर्न्स को कोर्ट में माना नहीं जाता। फिर वो एक पॉज लेता है, इसलिए मैंने एक बैकअप प्लान बनाया। उसने अपनी फाइनेंशियल रिसर्च को डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर किया और फाइनल यूएसबी को एक स्पेसिफिक डेट पर रिलीज होने के लिए प्रोग्राम कर दिया। और उसका फाइनल मैसेज था, वीडियो के एंड में एड्रियन स्क्रीन पर आता है और कहता है, अगर मैं मिसिंग हूँ, डोंट लुक फॉर मी, लुक फॉर द नंबर्स, बिकॉज द नेक्स्ट क्राइसिस वोंट बी कॉज्ड बाय वन पर्सन. This happens because thousands of people will make the same decision at the same time. और फिर वीडियो खत्म हो जाता है. But one question reminded. पुलिस ने एड्रियन को सर्च करना कंटिन्यू किया. Months passed, no body, no passport activity, no bank transaction, nothing. Then December 2025, एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट को एक एनोनिमस मेल रिसीव हुआ. नो सेंडर नेम, नो अटैचमेंट, सिर्फ एक सेंटेंस, द मॉडल स्टिल वर्क्स, और नीचे स्प्रेडशीट अटैच थी और उसमें नेक्स्ट पोटेंशियल क्राइसिस के इंडिकेटर लिस्ट थी. लास्ट मॉडिफाइड डेट 2 days अर्लियर. पुलिस ऑफिशियली कभी प्रूव ही नहीं कर पाई कि ईमेल एड्रियन ने भेजा था. हो सकता है किसी और ने उसका सिस्टम यूज किया हो सकता है एड्रियन अभी भी जिंदा हो सकता है पूरी स्टोरी सिर्फ एक ब्रिलियंट एनालिस्ट की हो जो फाइनेंशियल मार्केट को बाकी लोगों से पहले ही समझ गया था. लेकिन एक लेसन क्लियर था, मार्केट को प्रेडिक्ट करना और मार्केट को कंट्रोल करना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं. एड्रियन कोल ने शायद फ्यूचर नहीं देखा था, उसने सिर्फ फ्यूचर की वार्निंग साइन सबसे पहले देख लिया था. और शायद इसीलिए उसके सबसे डेंजरस प्रेडिक्शन किसी स्टॉक के बारे में नहीं थी. वो प्रेडिक्शन थी, जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हों तो मार्केट गिरने के लिए किसी विलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और यहीं पे हमारी आज की स्टोरी ख़त्म होती है. कल फिर मिलेंगे किसी कल नहीं, हर दिन मिलेंगे सुबह और शाम 7 बजे. टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय.